हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में हम लोग महात्मा सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत से जो पद क्लास 10th में लिए गए हैं उनको जानेंगे। सबसे पहले पहला पद, तो तुम हो अति बड़भागी। यह पद उस समय का है जब गोपियों को समझाने के लिए श्री कृष्ण अपने परम मित्र और परम भक्त उद्धव को भेजते हैं। गोपियाँ उद्धव के ऊपर कटाक्ष करती हैं, व्यंग करती हैं। गोपियाँ कहती हैं, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। अपरस रहत स्नेह तगातैं, नाहिन मन अनुरागी। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूद न ताकव लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। व्याख्या है, गोपियों ने व्यंग में उद्धव को भाग्यशाली कहते हुए तर्क दिया कि तुम्हारा मन किसी के प्रति अनुरक्त नहीं है, तुम्हें विरह की पीड़ा भी नहीं झेलना पड़ा। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम और स्नेह से वंचित हो। तुम कमल के उस पत्ते के समान हो जो रहता तो जल में है परंतु जल में डूबने से बचा रहता है। जिस प्रकार तेल की गगरी को जल में भिगोने पर भी उस पर पानी की एक बूंद नहीं ठहर पाती, ठीक उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के पास रहते हुए भी उसमें स्नान करने की बात तो दूर, तुम पर तो श्री कृष्ण प्रेम की एक छींट भी नहीं पड़ी। तुमने कभी प्रीति रूपी नदी में पैर नहीं डुबोए। तुम बहुत विद्वान हो, इसलिए कृष्ण के प्रेम में नहीं रंगे, परंतु हम भोली भाली गोपिकाएं हैं, इसलिए हम उनके प्रति ठीक उस तरह आकर्षित हैं जैसे चींटियां गुड़ के प्रति आकर्षित होती हैं। हम उनके प्रेम में लीन हैं। अब इससे संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, गोपियों ने अपनी तुलना किससे की है और क्यों। गोपियों ने अपनी तुलना अबला और भोली बताते हुए गुड़ से लिपटी चींटियों से की है। जिस प्रकार गुड़ से लिपटी चींटियां उससे अलग नहीं हो सकती, वैसे ही गोपियां श्री कृष्ण को नहीं छोड़ सकती। अगला प्रश्न है, अंतिम पंक्तियों में गोपियों ने स्वयं को अबला और भोली क्यों कहा है। उत्तर है, गोपियों ने स्वयं को अबला और भोली इसलिए कहा है क्योंकि वे उद्धव की तरह ज्ञानी नहीं हैं और बिना सोचे समझे कृष्ण के प्रेम में मग्न हो गई। अगला प्रश्न है, इस पद में अप्रत्यक्ष रूप से उद्धव को क्या समझाया गया है। इस पद में अप्रत्यक्ष रूप से उद्धव को यह समझाया गया है कि तुम ज्ञानी हो, नीतिज्ञ हो, प्रेम से विरक्त हो, पर तुम्हारा योग संदेश हमारे लिए निरर्थक है, क्योंकि कृष्ण प्रेम से अनुरक्त हम गोपियों को तुम्हारे इस योग संदेश से शांति नहीं मिलेगी। अगले वीडियो में हम लोग दूसरा पद पढ़ेंगे और उससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। धन्यवाद।